जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल मैंने आप लोग को ये बताया था कि मैं एक पीईटी पे वीडियो लाऊंगा बिहार पुलिस के सिपाही पद के लिए। तो इसमें ये मैं बताऊंगा आप लोग को कि पीईटी क्या होता है और कैसे होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज बिहार पुलिस पे। जैसा कि मैंने कल आप लोग को ये बताया था कि बिहार पुलिस की सिपाही पद के लिए फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आप लोग को। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके वो वीडियो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि पीईटी क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो वहाँ से 5 गुना स्टूडेंट्स को पीईटी के लिए क्वालिफाई किया जाता है। पीईटी देने के लिए उनको भेजा जाता है। तो एग्ज़ाम देने के लगभग 3 मंथ के बाद जो है आपका वो 3 मंथ मैक्सिमम होगा, 1.5 से 2 मंथ जो है आपको मिनिमम समय दिए जाते हैं पीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो जब आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद पीईटी में जाते हैं तो पीईटी जो है उसका फुल फॉर्म होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें जो है आपका 50 नंबर का दौड़ हो जाता है, 25 नंबर का गोला फेंक हो जाता है और 25 नंबर का हाई जंप होता है। ये जो तीनों चीज़ है वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए अलग होता है और बॉयज़ कैंडिडेट के लिए वो अलग होता है। बॉयज़ के लिए जो रनिंग का जो ट्रैक होता है वो 1600 मीटर का होता है, जबकि गर्ल्स का जो है वो 1000 मीटर का होता है, मतलब कि 1 किलोमीटर का होता है। और जो बॉयज़ का जो गोला होता है वो 16 पाउंड का होता है और जो गर्ल्स का गोला होता है वो 12 पाउंड का होता है। और जो बॉयज़ का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हाइट क्वालिफाई करने के लिए जो हाई जंप होता है वो 4 फीट होता है और गर्ल्स के लिए 3 फीट होता है। तो दोस्तों, दौड़ में जो है 50 नंबर दिया जाता है। क्या 50 नंबर सभी कैंडिडेट्स को मिल जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। उसमें अलग अलग एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत आने पे आपको अलग अलग टाइम मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि यदि बॉयज़ कैंडिडेट हैं, यदि वो 5 मिनट के पहले यदि 1600 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं तो उनको फुल नंबर 50 नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद फिर 5 मिनट से लेकर के 5:20 के बीच यदि वो दूरी तय करते हैं 1600 मीटर की तो 40 नंबर, 5:21 से 5:40 के बीच 30 नंबर और 5:41 से 6 के बीच 20 नंबर दिया जाता है। और 6 के बाद आने वाले कैंडिडेट्स को उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो वो वहाँ से वापस वो अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद गर्ल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। जो गर्ल्स का जो ट्रैक होता है वो 1000 मीटर का होता है और उनको मैक्सिमम टाइम जो है वो 5 मिनट का दिया जाता है। और इसमें क्या है ना कि 3 मिनट के पहले जो गर्ल्स कैंडिडेट होती है, माफ़ कीजिएगा, 4 मिनट के पहले यदि कोई गर्ल्स कैंडिडेट 1000 मीटर की जो दूरी यदि वो तय कर लेती है तो उसको फुल नंबर दे दिया जाता है 50 नंबर। और यदि 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकेंड तक यदि वो दूरी तय करती हैं तो उनको 40 नंबर दिया जाता है। फिर 4:21 से 4:40 के बीच 30 मिनट और 4:41 से 5 के बीच 20 नंबर दिया जाता है। और 5 मिनट के बाद आने वाले कैंडिडेट को उसको मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब ये तो हो गई दौड़ की बातें। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हाई जंप की। तो हाई जंप जो है वो बॉयज़ के लिए 4 फीट होता है मिनिमम और 5 फीट पे उसको फुल मार्क्स दे दिया जाता है। और गर्ल्स के लिए 3 फीट मिनिमम और 4 फीट पे उनको फुल मार्क्स दे दिया जाता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना जंप करने पे कितना मार्क्स दिया जाता है। जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं यदि वो 4 फीट जंप करते हैं तो उनको 13 नंबर दिया जाता है। 4 फीट 4 इंच पे 17 नंबर दिया जाता है। 4 फीट 8 इंच पे 21 नंबर दिया जाता है और पूरा 5 फीट पे उसको 25 नंबर दे दिया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं गर्ल्स की। जो गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं 3 फीट यदि वो जंप करते हैं तो उनको 13 नंबर दिया जाता है। 3 फीट 4 इंच पे उसको 17 नंबर और 3 फीट 8 इंच पे उसको 21 नंबर दिया जाता है। और जब वो 4 फीट पूरा जंप कर लेती हैं तो उनको फुल मार्क्स 25 नंबर दे दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोला फेंक की। तो जो गोला होता है वो बॉयज़ का 16 पाउंड का होता है और उसको मिनिमम 16 फीट फेंकना पड़ता है तब वो क्वालिफाई होते हैं। तो 16 फीट फेंकते हैं तो उसमें जो है कि 9 नंबर दिया जाता है। 17 फीट फेंकते हैं तो 13 नंबर दिया जाता है।
18 फीट फेंकते हैं तो 17 नंबर दिया जाता है, और उसके बाद 19 फीट फेंकते हैं तो 21 नंबर दिया जाता है, और जो कैंडिडेट 20 फीट फेंक देते हैं उसको फुल नंबर 25 नंबर मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गर्ल्स कैंडिडेट की। तो जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं उनका जो गोला है वो 12 पाउंड का होता है, और उनको मिनिमम 12 फीट जो है फेंकना पड़ता है, तब उनको पास किया जाता है, और उसमें उसको 9 नंबर दिया जाता है। जब वो 13 फीट फेंकती हैं तो 13 नंबर मिलता है उनको, और जब वो 14 फीट फेंकती हैं तो 17 नंबर, और जब वो 15 फीट फेंकती हैं तो 21 नंबर, और यदि फुल यानी कि 16 फीट यदि वो फेंक देती हैं तो उनको पूरा मार्क्स मिल जाता है कि 25 नंबर उनको पूरा मार्क्स मिल जाता है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें थी बिहार पुलिस की सिपाही पद के लिए पीईटी में होने वाली प्रक्रियाएं, जिसमें कि मैंने बताया आप लोगों की दौड़ होता है, हाई जंप होता है और गोला फेंक होता है। अब जो स्टूडेंट इसमें से जितना मार्क्स लाएगा उसी मार्क्स बेसिस पे जो है कि मेरिट तैयार किया जाता है। जो रिटन का एग्ज़ाम होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, उसको मेरिट से कोई लेना देना नहीं होता है, और यदि मैटर डिपेंड ये करता है कि आप पीईटी के एग्ज़ाम में कितना ला रहे हैं मार्क्स। आप जितना मार्क्स लाएंगे उसी मार्क्स के बेसिस पे जो है कि आपका मेरिट तैयार होगा, और यही सबसे ज़्यादा मेन होता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और भी यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और आप लोग जो है कि मन लगा के तैयारी करिए, क्योंकि नई वैकेंसी जो है वो इसी मंथ में आ जाएगी। हम लोगों का जो है वो ट्रेनिंग का जो डेट है 21 नवंबर घोषित कर दिया गया है। 21 नवंबर को हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए चले जाएंगे, तो उससे पहले ही इसी मंथ में आप लोग का नया जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग मन लगा करके तैयारी करिए, और उसके बाद फिर तब रिटन को क्वालिफाई कीजिए, फिर पीईटी दीजिए और हमारी तरह पुलिस बन जाइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ बिहार पुलिस से रिलेटेड सभी वीडियोस को, सभी अपडेट्स को पाने के लिए। जय हिंद।